अगर इंडिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो रेंटल इनकम मानी जाती है। रेंटल इनकम का मतलब है अगर आपने भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया और रेंट से जो इनकम आती है उसे रेंटल इनकम बोलते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कहा जाए कि अगर आपको रेंटल इनकम मिले तो आप क्या लेना चाहोगे? डेफिनेटली आपका आंसर यस ही होगा, आपको रेंटल इनकम चाहिए। और ये सिंपल इन्वेस्टिंग फ़िलॉसफी जो इंडियन मार्केट में अपनाई जाती है। बट सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ का मकान खरीद सकें। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो हम रियल इस्टेट को खरीद कैसे सकते हैं? तो रियल इस्टेट को खरीदने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में अपना भाग लें। और उसमें अगर जब जैसे आप उसमें अपना जो भी होल्डिंग्स है उसको लेंगे तो आपको उतने शेयर मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, रीट के बारे में। आज है एक कंपनी जो कि उसका नाम है नेक्सस सेलेक्ट फंड और उसका आईपीओ आने वाला है 9 मई से 11 मई उसकी डेट है। तो हमें आज डिसीजन लेना है कि क्या हम उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, बिकॉज ये एक आईपीओ है जो कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है। और इसकी जो स्पॉन्सर्ड कंपनी है वो है ब्लैकस्टोन। और ब्लैकस्टोन अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करती है। आप जानते होंगे सबसे बड़ी कंपनियों में अगर नाम किसी का आता है तो वो ब्लैकस्टोन का आता है। ब्लैकस्टोन एक ऐसी कंपनी है जिसने मैक्सिमम कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है और सभी कंपनियों में उसके शेयर हैं। तो क्या हम, और ब्लैकस्टोन ही वो कंपनी है जो कि नेक्सस सेलेक्ट फंड ट्रस्ट इसमें भी अपना पैसा लगा रही है और उसका आईपीओ को लॉन्च कर रही है। तो हम सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें क्या उसमें आईपीओ में अपना भाग लेना चाहिए या उसको इग्नोर करना चाहिए। तो नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट जो है एक कंपनी जो कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करती है। और रियल इस्टेट, कौन से रियल इस्टेट वो जो कि रेंटल इनकम प्रोवाइड करते हैं। बात रही नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट की, तो इसकी जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं। 2020 में इनको प्रॉफिट हुआ था 206 करोड़ का, पर 2021 में अराउंड 199 करोड़ का लॉस हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए। और 11 करोड़ का इनको लॉस हुआ पिछले साल 2022 में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकी स्थिति अभी डगमग है। तो आप ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे उसका फाइनेंशियल्स बिगड़े हुए हैं। और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट के जो फाइनेंशियल्स बहुत साउंड दिखते नहीं हैं। और उनकी जो डेप्ट्स हैं, जो कंपनी पे कर्जा है, वो भी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वो इंक्रीज़ हुआ है। तो ऐसे में आप इससे कोशिश करें कि मेरी पर्सनल राय यही है कि नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को आप ना ही इसमें आईपीओ में भाग लें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ये आपको डुबवा सकता है। और बात रही लिस्टिंग गेन की, क्या आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा? मतलब इस आप आईपीओ में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा? तो मैक्सिमम अगर लिस्टिंग गेन की अगर संभावना है तो वो 5% की संभावना है। 5% तक का आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। बट वो भी अगर मिलना बड़े मुश्किल है, संभावना है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो इससे कोशिश करें आप दूर रहें। अब बात रही अदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की कि कौन से आप इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भाग ले सकते हैं, तो इंडिया में बहुत से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जिसमें आप भाग ले सकते हैं। अगर बात कीजिए सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड कौन सा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हमारे को देता है, जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड देता है इंडिया में, कौन सा ऐसा रीट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो ब्रुकफील्ड इंडिया रीट नाम से एक ट्रस्ट है जो कि 7.3% डिविडेंड यील्ड देता है। यानी कि आपके लगाए हुए पैसे पे 7.3% के हिसाब से रिटर्न देता है, डिविडेंड यील्ड देता है। उसके अलावा भी 2 रीट है, एम्बेसी ऑफिस रीट है, माइंड स्पेस बिजनेस रीट है। तो वो उनका जो डिविडेंड यील्ड एज़ कम्पेयर टू ब्रुकफील्ड इंडिया रीट से कम है। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट का डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है 7.3%। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।